सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इसको बताऊंगा अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 6। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है। संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। संजय और शिवा दो व्यक्ति हैं, इन दोनों ने मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लिया। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, अगर उसी काम को जिस काम को दोनों मिलकर करते हैं उसी काम को अगर संजय अकेले करता है तो 16 दिन की बजाय उसको 24 दिन लगेंगे। तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब संजय और शिवा नाम के दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों मिलकर के किसी काम को करते हैं तो उनको उस काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है। अगर संजय उस काम को अकेले करता है तो उसको 24 दिन का समय लगता है। अब उसी काम को यदि शिवा अकेले उस काम को करे तो उसको कितना दिन उस काम को पूरा करने में लगेगा, ये हमको ज्ञात करने। तो आइए जो चीज़ें दी गई है उनको लेकर चलते हैं। चूंकि यह दिया है, क्या दिया है, संजय और शिवा को एक काम करने में लगा समय बराबर 16 दिन। एक काम को पूरा करने में लगा समय कितना दिन है? 16 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि सोलह दिन में कितना काम पूरा हो रहा है? 16 दिन में एक काम पूरा होगा, इसलिए एक दिन में कितना काम पूरा होगा? तो 16 में एक, तो एक में 1 गुणित 1/16 मतलब 1/16 काम पूरा होगा। संजय और शिवा का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/16। अब पुनः प्रश्नानुसार संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा करता है। संजय को एक काम पूरा करने में लगा समय, संजय को एक काम पूरा करने में लगा समय कितना है? 24 दिन। मतलब क्या हुआ, संजय द्वारा 24 दिन में एक काम पूरा होता है। संजय द्वारा 24 दिन में एक काम पूरा होगा, इसलिए एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में 1 गुणित 1/24 मतलब 1/24 काम पूरा होगा। अब देखिए जो जानकारी दी गई है, पहली जानकारी, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। उसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। तो दोनों एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 1/16 काम करते हैं। अब दूसरी जानकारी दी गई थी कि संजय एक काम को पूरा करने में
24 दिन का समय लगाता है। इसकी सहायता से हमने ये ज्ञात कर लिया कि संजय एक दिन में कितना काम पूरा कर लेता है। तो संजय एक दिन में 1/24 काम पूरा कर लेता है। अब दूसरा व्यक्ति कौन है? शिवा। शिवा मान लीजिए एक दिन में, माना शिवा एक दिन में x काम पूरा करता है। शिवा एक दिन में x काम पूरा करता है। तो क्या हो जाएगा? संजय के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये क्या है? संजय के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना? 1/24। शिवा के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? x हमने मान लिया है। दोनों किसके बराबर होगा? दोनों मिलकर जो एक दिन में काम करते हैं, मतलब 1/16 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? संजय द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/24 धन शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? x है। दोनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/16 है। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/16 है। तो इसलिए 1/24 धन संजय द्वारा एक दिन में किया गया कार्य धन शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? दोनों के द्वारा मिलकर एक दिन में किए गए कार्य के बराबर होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/16। 1/24 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1/24 हो जाएगा। 1/16 से 1/24 को हमको घटाना है, तो 16 और ये इसका लघुत्तम निकालना है। 16 और 24 का तो 4 से भाग दे दिए, तो 4 चंक 16 और 4 6 24। अब देखते हैं दोनों में किसका भाग जाएगा। तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इस प्रकार से अब इसमें भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2 और 3 रहेगा, 3 1 और ये 1। इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा? 4 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 बराबर 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो इस प्रकार 16 और 24 का लघुत्तम कितना आ गया? 48। तो x बराबर हो जाएगा 48। ये लघुत्तम हो गया। 16 तिया 48, 3 एकम 3, बीच में ऋण का चिन्ह है। 16 दूनी 24 दूनी 48 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार x बराबर हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1/48। तो x का मान आ गया 1/48। मतलब शिवा एक दिन में, अतः शिवा एक दिन में 1/48 काम पूरा करता है। हमको ज्ञात क्या करना है? एक काम को शिवा कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन में 1/48 काम को पूरा करता है। 1/48 काम, चूंकि 1/48 काम पूरा करता है कितने दिन में? एक दिन में। इसी को हमने उल्टा लिख दिया, शिवा एक दिन में 1/48 काम करता है। मतलब क्या हुआ कि शिवा 1/48 काम पूरा करता है एक दिन में। इसलिए एक काम पूरा करने में कितना समय लगेगा उसको? एक काम पूरा करने में, एक काम पूरा करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुणित 1 बटे 1/48। इसको जब आप हल करोगे 1 गुणित 1/48 को, तो ये बराबर हो जाएगा 1 गुणित 1 बराबर 1 होगा और नीचे में 1/48 रहेगा। इसको कैसे हल करते हैं?
तो एक गुणित एक का मतलब क्या होता है, इसमें हम 1/1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1, और भाग को इस प्रकार से गुणा के रूप में लिखेंगे और अंश हर क्या हो जाएगा, इसका बदल जाएगा, तो 48/1 हो जाएगा। तो 48 गुणित 1 बराबर हो जाएगा 48, और 1 गुणित 1 बराबर 1 बराबर 48। अतः उसी काम को शिवा अकेले 48 दिन में पूरा कर लेगा। अतः शिवा उस काम को 48 दिन में पूरा करेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है और क्या हमने उसकी सहायता से उसका निष्कर्ष निकालते हुए हमने उत्तर ज्ञात किया है। तो सबसे पहले देखते हैं, संजय और शिवा एक काम को उसको पूरा करने में उनको कितना समय लगता है, 16 दिन लगता है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसकी सहायता से हमने क्या निकाला कि दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 1/16 है। अब प्रश्न में जानकारी दी गई है कि संजय एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो संजय के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य 1/24 हो जाता है। अब हमको शिवा के द्वारा उसी काम को करने में कितना दिन समय लगेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो हमने ये मान लिया कि शिवा एक दिन में x काम पूरा करता है, तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, संजय के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये क्या है, शिवा के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, दोनों मिलकर जो एक दिन में कार्य करते हैं उसके बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण हमको प्राप्त हुआ। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, 1/48 आया। तो इस प्रकार x किसका मान आया, x क्या है और क्या माना हमने, शिवा के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। तो शिवा एक दिन में 1/48 काम पूरा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शिवा जो है वो 1/48 काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगाता है, एक दिन समय लगाता है। तो एक काम को पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 1 गुणित 1 ये जबकि का नियम है, जबकि इतने में इतना तो इतने में कितना, तो इसका और इसका गुणा हो जाता है, और यहाँ पर जो राशि होती है उससे भाग हो जाता है। तो 1 और 1 का गुणा 1 गुणित 1 और पूरे का बट्टा 1/48। इसको हल किए तो इसका मान आ गया 48। तो इस प्रकार से शिवा उस काम को 48 दिन में पूरा करेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।